अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला पहला जो हमारा चैप्टर है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स के हवाले से है। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो कुछ इस तरह से है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। एक तो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। दूसरा हमने मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो देखें, पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। ठीक है, तबई मिकदारें, उर्दू में हम इसको कहते हैं तबई मिकदारें। तो ये कौन सी मिकदारें, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, और अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी मिकदारें जिनको हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ कर ले मेरे सर के जो बाल हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलो हम काउंट कर भी लेते हैं, लेकिन एक दिन बाद या 2 दिन बाद हो सकता है वो ज़्यादा हूँ, हो सकता है वो कम हो, तो वो एक्यूरेसी नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह से फ़र्ज़ कर लिया कि एक इंसान का गुस्सा है, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जिनको हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लंबाई है, मास है, ठीक है, वक़्त है। तो वक़्त हम कहते हैं कि ये 1 घंटे के दौरानिया, 2 घंटे के दौरानिया, तो हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? मेजरेबल क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनको हम माप सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ या मेजरेबल क्वांटिटीज़। तो पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है। तो पहले नंबर पे हम साइंस की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। तो देखिए, इस कायनात में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस दुनिया में हम कोई भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई काम हो रहा है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका मुशाहदा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उस पर तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिर उसके बाद जो हमें इल्म हासिल होता है उसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस जो है ना, वो 2 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 पे तो हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए किसी चीज़ को, ऑब्ज़र्वेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्ज़र्वेशन पहले नंबर पे हमें करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे ऑब्ज़र्व करने के बाद, मुशाहदा करने के बाद, हमने इसको एक्सपेरिमेंट में लेकर आना होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो फिर जाके साइंस बनती है। इस तरह का जो नॉलेज होता है उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो साइंस है ना, ये साइंस लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड शाइंसिया। क्या वर्ड है? शाइंसिया। और इसका मतलब है नॉलेज, इल्म। ठीक है, शाइंसिया लैटिन वर्ड है, शाइंसिया, उसका मीनिंग क्या है? नॉलेज। ठीक है, अब 18वीं सेंचुरी से पहले, ठीक है, 18वीं सदी से पहले क्या करते थे लोग, ये साइंसदान? तो जितनी भी चीज़ों का मुताला करते थे, चाहे वो ज़िंदा हों चाहे वो मुर्दा हों, लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मुताला सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में करते थे। ठीक है,
एक ही तरीके से करते थे, जिसको हम कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। ठीक है, क्या कहते थे? नेचुरल फ़िलासफ़ी। तो ये नेचुरल फ़िलासफ़ी जो ना, ये पहले कह लें कि साइंस की सिर्फ एक ही बुक हुआ करती थी, जिसमें फ़िज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, सारी बायो भी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम नॉलेज हासिल करते थे तो सिर्फ इसी बुक में से हासिल करते थे। ठीक है, वक्त गुजरता गया, ठीक है, टाइम जैसे जैसे पास होता गया, तो ये जो नेचुरल फ़िलासफ़ी है ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका वो हो गया फिज़िकल, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका बन गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, नेचुरल फ़िलासफ़ी ये 18वीं सेंचुरी से पहले जो ना हम इसमें सभी चीज़ों का उसको डिस्कस करते थे, उसको नॉलेज हासिल करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, वक्त गुजरता गया, नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास फिज़िकल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है बायोलॉजिकल साइंस। फर्स्ट है फिज़िकल साइंस और सेकंड पे है बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें क्या करते थे? फिज़िकल जो साइंस है इसमें हम सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल साइंस। ठीक है, फिज़िकल साइंसेज। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो नॉलेज हासिल करते हैं उसको हम फिज़िकल साइंस कहते हैं, और जो बायोलॉजिकल साइंस है वो लिविंग थिंग्स के बारे में है। जो जानदार हैं ये बेजान के लिए है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ों का जब मुताला करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल साइंसेज, और जब हम जानदार चीज़ों का मुताला करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज। उसके बाद फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स क्या चीज़ है? फ़िज़िक्स इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर एक पे मैटर, मादा, और नंबर दो पे एनर्जी। तीसरे नंबर पे जो आता है उसमें इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इंटरेक्शन है। ठीक है, इन दोनों की इंटरेक्शन आपस में, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है वो तीसरे नंबर पे। तो इन तीनों चीज़ों का मुताला जब हम करेंगे तो उसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। मतलब फ़िज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें? मैटर का मुताला करते हैं, एनर्जी का मुताला करते हैं, और उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, ताल्लुक़ क्या है, उसका मुताला करते हैं। उसके बाद एक सवाल आता है, फ़िज़िक्स जो ना उसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है? ठीक है, फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है? तो इस हवाले से मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की जो अहमियत है, तो वो इससे रिलेटेड मैंने पहले 2-3 वीडियो बना ली हैं। वो इंशाल्लाह उनका लिंक जो है ना वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, कि फ़िज़िक्स जो है ना उसका हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, कम्युनिकेशन में उसकी क्या अहमियत है, एंटरटेनमेंट में क्या अहमियत है। तो इनसे रिलेटेड हमारे पहले 3 वीडियो 4 वीडियो मौजूद हैं, वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं इल्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है, क्या किरदार है? तो देखिए, फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास, पहले हम बात करते हैं पुली की।
पुली क्या करती है, जो हैवी लोड है, भारी वज़न है, उसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो भारी वज़न को उठाना आसान हो जाता है पुली की मदद से, ठीक है। तो ये जितने भी हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे उन सब का जो है ना उसमें सारी फिज़िक्स शामिल है, ठीक है। उसके बाद हमारे डोमेस्टिक कार में जो अप्लायंसेस हैं, ठीक है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, कार में जितने भी आलात हैं ना, कार में जितने भी आलात हैं, मिसाल के तौर पे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, ठीक है, पंखे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ना इसमें फ़िज़िक्स शामिल हैं, ठीक है। अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो समझो कि हम फ़िज़िक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम डिफरेंट एनर्जीज हासिल करते हैं। मिसाल तौर पर घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। कैसे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे हम क्या करते हैं, एक तो हम लाइट एनर्जी हासिल करते हैं, रोशनी हासिल करते हैं, दूसरे नंबर पे हीट एनर्जी भी पैदा करते हैं, खाना वगैरह पकाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे मुख्तलिफ मोटरें चलाते हैं, ठीक है, और जो मोटरें होती हैं उसमें जो एनर्जी पैदा होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें कौन कौन सी एनर्जी हासिल होती है, नंबर 1 पे हीट एनर्जी, ठीक है, नंबर 2 पे लाइट एनर्जी, ठीक है, और नंबर 3 पे मैंने बताया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, एक तो रोशनी हासिल करते हैं, लाइट एनर्जी, दूसरे नंबर पे हम खाना पकाने या हीट अप करने के लिए, मिसाल तौर पर इस्त्री है, आयरन है, उसको हम हीट अप करते हैं तो वो हीट एनर्जी पैदा होती है। और उसके बाद मोटरें वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो वो जितनी भी मोटरें हैं वो, ठीक है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। तो इसकी मिसालें कौन सी हैं, बल्ब है, ठीक है, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं कार में, ओवन है, ठीक है, उसमें सारी की सारी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। तो उनसे हम ये तीनों चीज़ें, तीनों एनर्जीज हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट जितने भी जदीद ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक की तरफ लेकर जाती है, तो वो यकीन जानिए फिज़िक्स की वजह से है। उसमें जितनी भी कारें हैं, बसें हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं, ठीक है। और उसमें फ़िज़िक्स के कवानीन ही शामिल होते हैं, फ़िज़िक्स के लॉज ही शामिल होते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो उसमें जितनी भी कार हैं, कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, ठीक है, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें वो ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगी। और इसमें सारे जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसमें फ़िज़िक्स के कवानीन शामिल होते हैं, फ़िज़िक्स के लॉज जो है ना वो इंक्लूड होते हैं, उसमें अपना अमल दखल उनका होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में भी फ़िज़िक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फ़िज़िक्स के बगैर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और दूसरा दोस्त जो ना वो कहीं और है या रिलेटिव कहीं और बैठा हुआ है, तो मैं उसको कॉल के ज़रिए, ठीक है, उनसे बात कर लेता हूँ। तो वो जो कॉल्स है वो कैसे होते हैं, सिग्नल्स की वजह से होती है, ठीक है। सिग्नल्स जब आए जाएंगे तो ही वो हम बात कर पाएंगे ना। तो वो सिग्नल्स जो ना ऐसे कह लें कि फ़िज़िक्स के कवानीन के तहत ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो लाइव मैच देखते हैं, ठीक है, लाइव मैच और इस तरह की कम्युनिकेशन जितनी भी है
जितनी तरह भी कम्युनिकेशन है मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, वो सारी की सारी फ़िज़िक्स के कवानीन के तहत होती है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल है कि फ़िज़िक्स की हम स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स की हम स्टडी ही क्यों करते हैं हम, वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। देखिए फ़िज़िक्स की स्टडी, एक तो ये है कि फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है, साइंस की शाख है, और इसमें हम किसका मुताला करते हैं, मैटर का, एनर्जी का, और उनका आपस में इंटरेक्शन है, आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसका मुताला करते हैं। ठीक है, हम इस पूरी दुनिया में देख लें कि हमारे माशरे में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो सारी की सारी फ़िज़िक्स की वजह से है। फ़िज़िक्स के कवानीन उसमें उनका अमल दखल है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए फ़िज़िक्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िज़िक्स की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर, मादा का मुताला करते हैं और एनर्जी का मुताला करते हैं, और उनके आपस में ताल्लुक़ क्या है, इंटरेक्शन क्या है, उसका भी मुताला करते हैं। ठीक है, और हमारे मुआशरे में, इस पूरी दुनिया में मुआशरे में जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हैं, वो सारी सारी फ़िज़िक्स के उन सब में फ़िज़िक्स का जो है इंटरेक्शन होती है, फ़िज़िक्स की जो अमल दखल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।